नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐतिहासिक और महान सभ्यता के बारे में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विशेष जानेंगे। रीट और पीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम में इससे काफ़ी अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो डिटेल्स में कोर्स करेंगे। तो आज हम जानेंगे ऐतिहासिक और महान सभ्यता के बारे में जो प्राचीन भारत की अमूल्य धरोहर मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाट इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, जैसे ये कहाँ थी, इसके प्रमुख स्थल क्या थे और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है या फिर क्या थी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल। इस इतिहास मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक की है। यह एक प्राचीन और समृद्ध सभ्यता थी जो आज के पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में फैली हुई है। सेकंड है सभ्यता का नामकरण, यानी कि सभ्यता का नामकरण किस हिसाब से हुआ है। तो इसका नाम सिंधु नदी पर आधारित है, क्योंकि ये सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे पाई गई है। ठीक है, इसके किनारे पाई गई, इसके हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु नदी के हिसाब से पड़ा था। अब देख लेते हैं कि प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल फर्स्ट है हड़प्पा। हड़प्पा आपने नाम सुना ही होगा। हड़प्पा सभ्यता को इस सभ्यता का मुख्य स्थल माना जाता है। मुख्य स्थल हड़प्पा है जो आज के समय में पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर अति उन्नत शहरी योजनाओं, जल निकासी प्रणालियों और बड़े घरों के अवशेष पाए जाते हैं। सेकंड है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का भी काफ़ी जिक्र किया जाता है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक और प्रमुख स्थल है, जहाँ पर ग्रेट बाथ जैसी विश्व प्रसिद्ध संरचना पाई जाती है जो सार्वजनिक स्नान के लिए प्रसिद्ध है। अगला है हमारा लोथल। लोथल और कालीबंगा, इसका भी जिक्र रीट में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो लोथल एक प्रमुख बंदरगाह है जो समुद्र मार्ग द्वारा व्यापार होता है। ठीक है, लोथल जहाँ से समुद्री मार्ग के हिसाब से यहाँ से व्यापार किया जाता है। कालीबंगा से कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण प्रमाण मिलते हैं। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता का जिक्र करें तो शहरी योजना में सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में योजना बहुत ही व्यवस्थित थी। यहाँ पर ग्रिड सिस्टम का पालन किया जाता है। यहाँ पर प्रश्न आ जाए कि ग्रिड सिस्टम का पालन किस सभ्यता में किया गया है, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में किया जाता है, जिसमें सड़कों का निर्माण समानांतर और लंबवत रेखाओं में किया गया था। जल निकासी। अगला है जल निकासी। जल निकासी में सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी का एक अत्यंत उन्नत जो सिस्टम था। प्रत्येक घर में सीवेज लाइनें थी और सार्वजनिक स्नानागार भी थे। अगला है लेखन और कला। सिंधु लिपि थी का प्रयोग किया जाता है इसमें, और लेकिन ये आज तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी। इस सभ्यता का कला में मूर्तियाँ, बर्तन और धातु शिल्प थे, यानी कि इस जो लिपि थी इसमें मूर्तियाँ, बर्तन और धातु शिल्प आदि बनाए गए थे। अब है वो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज और अर्थव्यवस्था क्या थी। तो समाज की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज प्रौद्योगिकी, कला और शहरीकरण में अग्रणी था। यहाँ के लोग कृषि, व्यापार और कारीगरी में निपुण थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि और व्यापार पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। अब व्यापार का बात करें तो व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता में समुद्र के मार्ग से व्यापार किया जाता था, स्थल मार्ग द्वारा व्यापार किया जाता था। सोने, चांदी, मणि, बर्तन और कपड़ों का व्यापार सबसे प्रमुख था, यानी कि सोने चांदी का व्यापार सबसे ज़्यादा किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। कृषि, एग्रीकल्चर की बात करें तो इस सभ्यता में गेहूं, जौ, बीन और तंबाकू जैसी फसलें होती थी। ठीक है, खेती अगर प्रश्न आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी कृषि होती थी, तो गेहूं, जौ, बीन और तंबाकू जैसी फसलें होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। तो पतन के कारण थी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था, एक रहस्य बना हुआ है। ठीक है, अभी भी ये रहस्य बना ही हुआ है, लेकिन इसके कई कारण माने जाते हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़ आ गई जिसके कारण जलवायु में परिवर्तन, आक्रमण ये मानी जाती है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का महत्व क्या है। अब पूरा सार निकालें तो इसका महत्व क्या रहता है। आधुनिक जीवन
आधुनिक जीवन में का बात करें आधुनिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता के योगदान का आज भी हमारी सभ्यता पर प्रभाव देखा जाता है। जैसे शहरीकरण की नींव, जल प्रबंधन यानी कि जल को इकट्ठा करने की प्रणाली और कृषि के सिद्धांत। जो भी हम कृषि करते हैं और जल को स्टॉक करते हैं खेत में, वो प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता की मानी जाती है। निष्कर्ष बात करें कि पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक अद्वितीय और महान सभ्यता थी, जिसका योगदान आज भी हमें शिक्षा, विज्ञान, समाज के कई पहलुओं में दिखाई देता है। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही आपको बता दें कि अब रीट के हर बारीक से बारीक टॉपिक को इस चैनल पर कवर किया जाएगा। अगर आप रीट की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए बनाया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए।